everyone, welcome to PEF's PT IELTS classes. I am Japneet Kaur. So today we are going to unfold each and every aspect of IELTS. So let's begin. What is IELTS? International English Language Testing System is abbreviated as IELTS. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं IELTS. तो बेसिकली जो IELTS का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को या इंग्लिश स्किल्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है. Thereafter, if we talk about its modules, तो इसमें 4 मॉड्यूल्स कवर होते हैं. इट मीन्स अगर आप ये टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको इन चारों चीजों में जो है एक गुड हैंड होना चाहिए. पहली है हमारे पास राइटिंग, thereafter reading, listening and speaking. So let's uncover the first one. The first one is writing. Writing जो हमारी होती है it is of 60 minutes. It means आपको 1 hour दिया जाएगा कि आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कितनी वोकैबुलरी चूज करते हैं इसमें से. Therefore, अगर हम बात करें राइटिंग में 2 मॉड्यूल्स होते हैं. 2 टास्क बेसिकली राइटिंग को डिवाइड किया जाता है, दैट इज टास्क 1 एंड टास्क 2. फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट टास्क 1, तो टास्क 1 जो होता है अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का होता है बिकॉज इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. तो हम इसे 20 मिनट्स में ही कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं. पहली बात तो हमने यहाँ पे मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने होते हैं. बेसिकली मिनिमम 150 है, मैक्सिमम आप अपनी टाइम मैनेजमेंट में के अकॉर्डिंग और अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. अब यहाँ पे आता क्या है, दैट इज समराइज द पिक्चर. अब पिक्चर्स क्या क्या होती हैं, जो हमारे पास यहाँ समराइज द पिक्चर होती है उसमें से आपको यहाँ तो लाइन ग्राफ आएगा. लाइन ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि बेसिकली यहाँ पे कैसे है, कांटेक्ट कर रहे हैं पर्सन इन पर्सन, बाय लेटर और बाय टेलीफोन. तो आप इसको डाटा को जो है, जो डाटा पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है, आपने उसको जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लिखना है. Thereafter there is a bar graph. अब ये सारे के सारे नहीं आएंगे, इनमें से एक आने का चांस होता है. The one is bar graph. Thereafter map. अब मैप दिया हुआ है नेल्सन सिटी का. नेल्सन सिटी को 2 पर्टिकुलर ईयर्स में डिपिक्ट किया हुआ है और आपको इसको अपनी वर्डिंग में फ्रेम करना है. Thereafter there is a pie chart. अब पाई चार्ट में भी सोशल मीडिया यूजर्स लिखे हुए हैं. अब आपने इनको क्या करना है, लिखना है इन एटलीस्ट 150 वर्ड्स, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, बस टाइम को ध्यान में रख के आपने लिखना है. Thereafter if we talk about task 2 is about essay writing. अब essay writing में आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पे आपने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग को डिपिक्ट करना होता है. टास्क 1 में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है बस आपको उसी को ही कॉम्प्रीहेंड करना है. टास्क 2 में आप बहुत ही ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजी को शो कर सकते हो, यहाँ पे अपनी थिंकिंग पावर को शो कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑफ 40 मिनट्स बिकॉज ये लंबा होता है. 250 वर्ड्स लिखने होते हैं तो हम इसे ज्यादा टाइम देते हैं. अगर टास्क 2 की बात करें हम, टास्क 2 में एसेस की टाइप्स होती हैं, किसी भी तरह के एसे हमें आ सकता है. तो अगर हम टाइप की बात डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ एसे कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे. प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे, इसमें एक ऐसा टास्क दिया जाएगा जिसमें किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी उसके रिलेटेड और आपने उसके जो हैं सॉल्यूशन देने हैं. Thereafter discuss both the views and give your opinion. Discuss both the views and give your opinion. इसमें क्या आएगा कि 2 प्रोपोनेंट्स होंगे, 2 पार्टीज होंगी, एक डिबेटेबल इशू होगा, वो दोनों उस इशू को डिस्कस कर रहे होंगे. जो दोनों टास्क होंगे, जो दोनों प्रोपोनेंट्स होंगे, दे आर हैविंग 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. आपने दोनों को डिस्कस करना है और एंड में अपनी साइड के बारे में बताना है कि आप किस साइड पे ज्यादा बेंड होते हो और न्यूट्रल रहते हो, राइट. देयर आफ्टर अदर वन इज एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस और वाइस वर्सा, किसी चीज के डिसएडवांटेजेस भी ज्यादा हो सकते हैं, इसमें भी आपने अपना व्यू पॉइंट देना है. देयर आफ्टर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट.
पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। किसी चीज़ एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी होगी, जैसे कि अर्बन एरिया ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और रूरल एरियाज कम हो रहे हैं। आपकी सोच में क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। देयर आफ्टर एक जो आता है हमारे पास, दैट इज मेरिट्स और डीमेरिट्स। एक फिर से सिचुएशन दी होगी, उसमें आपने या मेरिट्स लिखने हैं या उसके डीमेरिट्स लिखने हैं। इट डिपेंडिंग अपॉन योर थिंकिंग लेवल, जो आप सोचते हैं उसके मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स है, बट हमने रैशनल अप्रोच जरूर यूज करनी है। फाइन, रैशनैलिटी जरूर होनी चाहिए। द लास्ट वन इज डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है और आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इन जो ऊपर वाले टास्क है 5 टास्क को मिक्स करके लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर राइटिंग मॉड्यूल। एंड देन द नेक्स्ट मॉड्यूल इज लिसनिंग। अगर हम लिसनिंग की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि ऑडियो चल रही होगी। इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन्स। 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जो वो बोल रहे होंगे आपको क्वेश्चन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्वेश्चंस होंगे उसके साथ रिलेटेड और आपने साथ ही साथ उसके आंसर्स लिखने हैं, बिकॉज ऑडियो विल नॉट बी रिपीटेड अगेन। ऑडियो एक बार ही चलेगी और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स की होती है। समटाइम्स इट इज ऑफ 38 मिनट्स एज वेल। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स की जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे होती है कंप्यूटराइज चेकिंग, नो मैनुअल चेकिंग। इसलिए अगर आप रीवैल्यूएशन भी भरते हो तो बहुत बार जो चांसेस हैं मार्क्स बढ़ने के वो कम होते हैं, बिकॉज ये कंप्यूटराइज चेकिंग है, दोबारा वो चेक नहीं करते। और इसमें क्या होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 क्वेश्चंस को 4 पार्ट्स में क्या किया जाता है, डाइवर्ज किया जाता है। 40 क्वेश्चंस 1 to 10 एक पार्ट में जो है क्वेश्चंस होते हैं, ईच कैरिंग 1 मार्क। अब जो क्वेश्चंस की फॉर्म होती है वो किस रूप में होते हैं, या तो वो फिलअप्स हो सकती हैं, मैक्सिमम 3 वर्ड्स होती हैं, बिकॉज इतना सुन के याद करके लिखना इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। देयर आफ्टर एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग, एंड देन मैप और लेबल्ड द डायग्राम्स भी होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, लाइकवाइज जैसे ये मैप है। अब मैप में क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि जो पार्टी है वो मेन एंट्रेंस पे खड़ी है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रैंड हॉल, दे आर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न और राइट टर्न। अगर उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया बिटवीन द इंटरनेट सेंटर और ई के बिटवीन एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस प्लेस को हम बोल देते हैं कैफे, तो वहां पे डी ऑप्शन दिया होगा कि डी पे क्या है, तो हम क्या टिक लगाएंगे, दैट इज कैफे। ऑलराइट, तो ऐसे हम मैप्स को कुछ सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है लेबल द डायग्राम्स। अब यहाँ पे एक इंसान खड़ा है बो एरो लेके, तो बो को क्या बोलते हैं, बो के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बो को क्या बोलते हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन चल रही होगी, तो आपने कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंगली इसको आंसर करना है। जैसे 16th फिलअप है तो इसको आपने फिल आउट करना है उसी टाइम पे। देयर आफ्टर फिलअप्स तो आपको पता ही है, जो फिलअप्स हैं वो 1 वर्ड हो सकती हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 वर्ड्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपने आंसर उसको लिखना है जस्ट आफ्टर लिसनिंग द कॉन्वर्सेशन। एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज कुछ इस तरह हो सकते हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो व्यू पॉइंट है हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका क्या है, तो आपने फटाफट सुन के ABC पे टिक करना है। और जब आपने आंसर की शीट भरनी है तो आपको उसके लिए एक सेपरेट टाइम दिया जाएगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर है पहले आपने लिसनिंग को उसी पे ही सॉल्व कर लेना है और सेपरेटली 10 मिनट्स जो हैं आपको अपनी शीट पे लिखने के लिए दिए जाते हैं। Alright, and then the third one is reading. The beauty of reading task is आंसर्स आपकी आंखों के सामने हैं और आपने उनको ढूंढना है। रीडिंग का यही मतलब है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, आपको कॉम्प्रीहेंशन करनी आ रही है या नहीं करनी आ रही। इट मीन्स जो पैराग्राफ दिया गया है आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। और रीडिंग को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1 to 13 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। फाइन, अब इसमें भी रीडिंग में भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, दैट इज एमसीक्यूज जस्ट लाइक लिसनिंग। फिलअप्स आ सकती हैं मैक्सिमम 3 वर्ड्स वाली। ऑलराइट, यहाँ पे आ सकते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और एमसीक्यूज जो है 1 ऑप्शन वाले भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस वाले भी हो सकते हैं।
और विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि किस पैराग्राफ में ये जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो रीडिंग है वो वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल्स है, बिकॉज कंप्रीहेंशन करना वो टास्क जो है इजी नहीं होते, तो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है उसके लिए, रीडिंग के लिए। एकदम से एग्जाम में नहीं चले जाना, रीडिंग पहले प्रैक्टिस करके जरूर जानी है। ऑलराइट, तो ऐसे हमारे पास कुछ परफॉर्मा है रीडिंग का। एक हमारे पास एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, कैन वी होल्ड बैक द फ्लड, और इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे 3 ही कंप्रीहेंशन, डिफरेंट कंप्रीहेंशन पैसेजेस दिए गए होते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्पीकिंग। एंड अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो ये सेमी फॉर्मल होती है, सेमी फॉर्मल होती है। इट मीन्स जो इन्विजिलेटर है या जो एग्जामिनर है वो आपके साथ एक सेमी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बैठा है। सेमी फॉर्मल इसके लिए है बिकॉज ये आपसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछेगा आपके इंट्रो में, और ज्यादा पर्सनल भी नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये सेमी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बोल सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग ईडियम्स, फ्रेजेस, गिविंग पर्सनल एग्जाम्पल्स एज वेल, तो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बोल सकते हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एंड जो स्पीकिंग होती है एक सेपरेट डे पे कंडक्ट की जाती है, इट इज नॉट कंडक्टेड ऑन द सेम डे, सेपरेट डे पे। ऑलराइट, तो इसकी बात करें 3 पार्ट्स की, तो पहले में हमारी आती है इंट्रो। एज आई ऑलरेडी सेड कि यहाँ पे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपका जो करंट आंसर होगा उसमें से ही एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ऑलराइट, अगर आपको पूछ रहा है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपने कह दिया ग्रीन, एंड ही इज लाइक वाई ग्रीन, आप एक कलर के प्रति टिल्ट क्यों कर रहे हैं, एक कलर को ही प्रेफर क्यों कर रहे हैं, तो वो क्यों वाई क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ऐसा आंसर देना है जिसमें एग्जामिनर अगला क्वेश्चन ना पूछ पाए, उसको दूसरे कोई टॉपिक पे शिफ्ट होना पड़े। ऑलराइट, इट विल फेच यू बैंड्स बेसिकली। उसके बाद आता है हमारे पास क्यू कार्ड। क्यू कार्ड जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक ही सुना जाता है। क्यू कार्ड में एक इंसिडेंट पूछा जाएगा, एक ऐसा इंसिडेंट पूछा जाएगा जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा, या अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है तो आपको वहीं पे जो है अपनी एक पर्टिकुलर स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपको वहां के लिए 1 मिनट दिया जाएगा सोचने के लिए और 2 मिनट टू स्पीक। मैक्सिमम 2 मिनट्स होते हैं जो आप वहां पे बोलते हो अपने टास्क को। बेसिकली 1-1.5 मिनट के बाद वो अपने आप को आपकी चुप करवा देंगे, पर आपने चुप नहीं होना जब तक वो नहीं कह रहा। द लास्ट वन इज फॉलोअप्स। फॉलोअप्स क्या होते हैं? आपके क्यू कार्ड में से आपने जो भी स्टोरी सुनाई, अब जो एग्जामिनर है उसमें से आपको किंतु परंतु करेगा। किंतु परंतु इन द सेंस इफ एंड बट्स। अब इफ एंड बट्स क्यों करेगा कि अगर आप वहां पे ऐसे होते तो आप क्यों ना करते ऐसे, क्या आप, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, तो आपको ऐसे कुछ है जो उलझाने की कोशिश करेगा। पर आपने जो है बेसिकली वो आपकी कोई माइंडसेट नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, आपकी बेसिक इंग्लिश टेस्ट करने को आया है, तो आपने वहां पे आंसर दे देना है इन अ वेरी इजी वे। ऑलराइट, इसी तरह ही आइल्स के कंटेंट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेफ पीटी आइल्स क्लासेस बाय जपनीत कौर चौधरी। थैंक यू।